सो ईट वेलकम टू डेरी का फर्स्ट एपिसोड हम लोग सबको देखने को मिलता है और सच बात बोलो तो इट्स क्वाइट ऑसम। मतलब फर्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा था। इवन इन लोगों ने बहुत अच्छे से ईट मूवीज का जो एसेंस है उसको बहुत अच्छे से इन लोगों ने कैरी किया है। अगर आऊं तो ईट के इसके बाद क्या फ्यूचर है या फिर ईट के इसके बाद क्या क्या सीजन आने वाले हैं या फिर ईट वेलकम टू डेरी देखने से पहले आपको क्या क्या देखना पड़ेगा या फिर आपको ऑब्वियसली आपको मूवीज तो देखनी ही पड़ेंगी। आइए उसके बारे में आज बात करते हैं। सो ये 8 मूवीज या फिर ये जो सीरीज आई है HBO मैक्स में, ये बेस्ड है स्टीफन किंग की वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स ईट के ऊपर, जहां हमें इसका फर्स्ट पार्ट या फिर चैप्टर 1 देखने को मिलता है 2017 में और इसका चैप्टर 2 देखने को मिलता है 2019 में। सो ईट चैप्टर 1 शुरू होता है बिल के भाई जॉर्जी से, जहाँ पे जॉर्जी गुम हो जाता है, जहाँ पेनीवाइज उसको ले जाता है। फिर लूजर ग्रुप एक साथ आते हैं, फिर वो लोग टीम अप करते हैं। उसके बाद पेनीवाइज और उनके बीच एक फाइट होता है और कैसे पेनीवाइज को वो लोग हराते हैं। सो ईट चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट दिस। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 2, जहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब ईट चैप्टर 1 के जो कैरेक्टर्स हैं वो 27 साल बाद सब बड़े हो जाते हैं और 27 साल बाद पेनीवाइज फिर लौट आता है और फिर उनके बीच और एक फाइट होता है और चैप्टर 2 में ही पेनीवाइज का स्टोरी खत्म हो जाता है। सो अब क्या, अब आता है ईट वेलकम टू डेरी सीरीज की बात। और मैं एक बात बोल दूं, ईट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लिखा है स्टीफन किंग ने, लेकिन ईट वेलकम टू डेरी में स्टीफन किंग का कोई हाथ नहीं है। ईट वेलकम टू डेरी ये लिखा है HBO मैक्स वालों ने और इसके बाद और जितने सीजन्स आएंगे वो सब HBO मैक्स वाले ही लिखने वाले हैं। HBO मैक्स वालों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका हाल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा मत करना, आज भी एंडिंग बहुत दर्द देता है। जो भी हो, तो इसके बाद हम लोग को क्या क्या सीजन देखने को मिल सकती है। सो ईट वेलकम टू डेरी की कहानी ईट चैप्टर 1 के 27 साल पहले से शुरू होती है, जहाँ पे ये कहानी प्लेस करती है 1962 में और ईट चैप्टर 1 की कहानी प्लेस करती है 1989 में। तो यहाँ पे एक 27 साल का गैप हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके बाद और भी जितने सीजन आएंगे, मतलब सीजन 2 और 3 अब तक फाइनल किया हुआ है, मतलब सुनाई दे रहा है कि इसके बाद सीजन 2 और 3 आ सकते हैं। सो सीजन 2 सीजन 1 के और भी 27 साल पहले के टाइमलाइन में फिट होंगी और सीजन 3 सीजन 2 के भी और 27 साल पहले के टाइमलाइन में फिट होगी। अगर सही से कैलकुलेशन करें तो ईट वेलकम टू डेरी सीरीज की फर्स्ट सीजन प्लेस करती है 1962 में और इसका सीजन 2 प्लेस करेगा 1935 में और सीजन 3 1908 या फिर 1908 में। जिनको ये 27 साल वाला फंडा नहीं मालूम या फिर जिन्होंने अभी तक ईट की मूवीज नहीं देखी है, मैं उनके लिए शॉर्ट में बोल दूं, पेनीवाइज या फिर ये जो डांसिंग क्लाउन है जो हमें ईट मूवीज में दिखता है या फिर जिसको बोल सकते हैं मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म या फिर सीरीज, वो हर 27 साल बाद आके बच्चों को अपना शिकार बनाता है। तो उसका 27 साल बाद आने का टाइम तो फिक्स है, लेकिन उसका रहने का टाइम कोई फिक्स नहीं है। मतलब वो 1 साल भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है, लेकिन वो जब चला जाएगा उसके ठीक 27 साल बाद ही वो आएगा। तो इसीलिए ईट मूवीज या फिर सीरीज हम देखें तो इसमें हर टाइमलाइन में 27 साल का गैप है। मैं आऊँ इसके फ्यूचर में तो ईट की और भी सीरीज आ सकती हैं और सीजन भी आ सकते हैं। अभी तक तो सीजन 2 और सीजन 3 के बारे में हम लोग को सुनाई मिल रहा है। सच बात बोलूं तो अगर HBO मैक्स चाहे तो और भी सीजन ला सकते हैं 27 साल पहले पहले कर करके। ईट का फ्यूचर डिपेंड करता है इसके सीरीज के ऊपर या फिर इसका सीरीज कैसा परफॉर्म करता है। अभी तक हमें इसका फर्स्ट एपिसोड ही देखने को मिलता है और मैं अगर सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच बोलूं तो इसका जो राइटिंग है या फिर जो सिनेमाटोग्राफी हमको देखने को मिलता है या फिर एपिसोड के फर्स्ट में ही जो हमको जो हॉरर या फिर जो स्पूकी एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, ये ईट मूवीज का या फिर ईट फ्रेंचाइजी का जो फील है, जो एसेंस है, उसको बरकरार रखता है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फिर नेक्स्ट और एक वीडियो लेके मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।